टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी 2 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन ना जाने क्यों कालू कौवे ने टूनी चिड़िया को घर से निकाल दिया। निकल जा मेरे घर से और अपनी इन बेटियों को भी अपने साथ ले जा। मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी है तूने और तेरी इन बेटियों ने। क्या हुआ कालू जी आपको अचानक? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा नहीं तो इन मासूम बच्चियों पर तो रहम करो। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? क्या हो गया है आपको? तू बंद कर अपनी ये बकवास। मासूम बच्चियां हैं, इन्हीं की वजह से मैं तुझे जाने को कह रहा हूँ। मुझे बेटा चाहिए था। वंश आगे बढ़ाने को बेटा ही चाहिए होता है, लेकिन ये तेरे बस का नहीं, इसीलिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। अब निकल जा यहाँ से। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। टूनी चिड़िया रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कालू कौवे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चलो मेरी बच्चियों, हम यहाँ से चलते हैं। अब तुम्हारे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिए या मरे, उसके सिर पर दूसरी चिड़िया का भूत सवार हो चुका है। टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल की तरफ उड़ती चली गई और थककर एक पेड़ पर बैठ गई। उसकी बड़ी बेटी टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, माँ, पापा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? अब हम कहाँ रहेंगे? अभी पीहू बहुत छोटी है। तू चिंता क्यों करती है मेरी बच्ची? तुम्हारी माँ है ना, मैं कहीं ना कहीं अपने लिए घर बना ही लूंगी। जैसे तैसे टूनी चिड़िया ने अपने लिए एक घोंसला बना लिया और अपने बच्चों के लिए खाने को अनाज भी ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, टुनटुनी, तुम पीहू का ध्यान रखना और घोंसले में ही रहना। मैं तुम्हारे लिए अनाज लेकर जल्द ही लौट आऊंगी। और वो अनाज लेने चली जाती है। रास्ते में वो देखती है एक बूढ़ी चिड़िया घायल पड़ी है और एक चील जो उन पर हमला कर रहा था। टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसने एक डंडा उठाया और उस चील की खूब पिटाई की। वो चील वहां से घायल होकर भाग जाता है। फिर टूनी चिड़िया ने उन बूढ़ी चिड़िया को उठाया और पूछा, माँ जी, आप यहाँ कैसे आई? आपको तो बहुत चोट लगी है। आपका घर कहाँ है? मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। मेरा घर यहीं पास में है बेटी। मैं मंदिर जा रही थी, तभी उस शैतान चील ने मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, नहीं तो वो मुझे मार ही डालता। टूनी चिड़िया उन बूढ़ी चिड़िया को उनके घर तक ले जाती है। उनका घर काफी बड़ा और सुंदर था। अरे वाह माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। कौन कौन है आपके घर में? इतना सुन वो बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप रोने क्यों लगी? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं बेटी, मुझे अपनी बदनसीबी पर रोना आ गया। मेरा एक बेटा, बहू और 2 पोते भी हैं, लेकिन वो मुझे छोड़कर शहर के जंगल में रहते हैं। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। तो माँ जी, आप भी उनके पास शहर चली जाओ। इस उम्र में आप अकेली कैसी रहेंगी? बेटी, मैं गई थी अपने बेटे और बहू के पास, लेकिन मेरी बहू के कहने पर मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। इतना सुन टूनी चिड़िया भी रोने लगती है। इस पर उन बूढ़ी चिड़िया ने उससे पूछा कि अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? माँ जी, आपकी और मेरी कहानी एक सी है। मुझे भी मेरे पति ने मेरी 2 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया। तभी से मैं उन दोनों को लेकर इधर उधर भटक रही हूँ। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मेरी बेटियाँ अकेली हैं, मेरा इंतजार कर रही होंगी। सुनो बेटी, अगर तुम ठीक समझो तो तुम अपनी बेटियों को लेकर मेरे घर में रह सकती हो। मगर माँ जी, मना मत करना बेटी, मुझे भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हें भी।
मान जाओ बिटिया, मुझ बेसहारा बुढ़िया का सहारा बन जाओ बेटा, मान जाओ बिटिया। ठीक है माँ जी, मैं अपनी बेटियों को लेकर अभी आती हूँ। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर उन बूढ़ी अम्मा जी के घर में रहने लगती है। एक दिन उन बूढ़ी अम्मा ने बताया कि उनके थोड़े से खेत भी हैं। उस पर टूनी चिड़िया ने कहा कि क्यों ना माँ जी हम उन पर खेती करें। मुझसे अब खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी बेटा। मैं हूँ ना माँ जी, मैं करूँगी खेती। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कहती हो तो ये लो, मेरे पास कुछ बीज पड़े थे, मुझे एक साधु बाबा ने खुश होकर दिए थे जब मैंने उन्हें खाना खिलाया था। तुम इन बीजों को खेतों में बो देना। पता नहीं ये बीज किस चीज के हैं। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ खेतों में खूब मेहनत करती है और उन बीजों को बो देती है। कुछ दिनों बाद खेतों में पौधे निकल आते हैं। टूनी चिड़िया उन पौधों में पानी देती है और घर वापस आ जाती है। अगले दिन जब वो खेतों में जाती है तो वो नजारा देखकर हैरान हो जाती है। पूरे खेत में पैसे ही पैसे लगे थे। अरे, इन पौधों में इतने सारे पैसे लगे हैं, इसका मतलब वो बीज पैसों वाले बीज थे। वो तुरंत घर आकर उन बूढ़ी अम्मा जी से सारी बात बताती है। वो भी खेतों में आकर देखती हैं। अरे हाँ, ये तो सच में चमत्कार हो गया। उन बाबा ने मुझे पैसों के बीज दिए थे। वो जरूर चमत्कारी बाबा रहे होंगे। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया मेहनत करती और पैसों की फसल तैयार हो जाती। एक दिन उन बूढ़ी अम्मा का बेटा और बहू आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। क्यों रे बेटा, कहीं से भनक लग गई क्या तुझे कि मेरे पास पैसों की फसल है, इसीलिए आज तू माफी मांगने चला आया? आज तक तो तू कभी नहीं आया कि तेरी बूढ़ी माँ जिंदा भी है कि मर गई। कान खोलकर सुन ले, मेरी ये जमीनें, ये खेत, ये दौलत सब मैंने टूनी चिड़िया के नाम कर दी है। अब तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? तू चुप कर, मैं सही कह रही हूँ। आज इसको समय मिला है। जैसे इसने मुझे अपने घर से निकाला था, वैसे ही मैं अपने घर से इसे निकाल रही हूँ। इसमें गलत क्या है? जा, चला जा यहाँ से। मैं समझूंगी मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। इतना सुन उन बूढ़ी अम्मा का बेटा और बहू शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी नहीं लौटते। उस दिन के बाद से वो दोनों माँ बेटी की तरह एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।